हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलन f जो है r से r में परिभाषित है। r यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को निरूपित करता है और ये परिभाषित इस तरह से है कि fx बराबर है x की घात 2 प्लस 1। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है f इनवर्स 17। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करनी है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा देखो, प्रश्न में हमें प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम फलन, किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन हम लोग ज्ञात करें, इसके लिए कुछ शर्तें आवश्यक है कि उसका प्रतिलोम फलन परिभाषित भी है या नहीं है। परिभाषित होने के लिए पहली शर्त यह है कि वो दिया हुआ फलन एक ही फलन होना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि वो दिया हुआ फलन आच्छादक फलन होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी शर्त को ये संतुष्ट करता है तो इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित नहीं होगा। अब देखिए, एक एक आच्छादक क्या होता है, ये हम लोग सवाल में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले f r से r में परिभाषित है। ये पहले वाला जो समुच्चय है ये प्रांत को निरूपित करता है, दूसरा वाला जो समुच्चय है ये सहप्रांत को निरूपित करता है। ठीक है, फिर फलन की बात करें तो fx बराबर में x की घात 2 प्लस 1 ये फलन दे रखा है। तो इसका ग्राफ में बनाना चाहूँ तो देखिए, fx बराबर में x की घात 2 का ग्राफ एक परवलय होता है जो कि x बराबर 0 से गुजरता हुआ जाता है यहाँ पे, या फिर y बराबर 0 x बराबर 0 दोनों से गुजरता है ये, और y की तरफ झुका रहता है। इसमें क्या होता है, एक इसमें और जुड़ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा। तो ग्राफ अपने पास कुछ इस तरह से आने वाला है। ये अपने पास y बराबर में 1 का बिंदु रहेगा, और ये जो ग्राफ है ना, ये fx बराबर में x की घात 2 प्लस 1 का है। यहाँ पे अपने पास ये x अक्ष के सापेक्ष बन रहा है। फिर हम लोग देखो एकीकी और आच्छादक के लिए चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास आ जाता है एकीकी। दो तरीके से हम लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इसमें अगर ग्राफ में कोई क्षैतिज रेखा इसको एक से ज्यादा बिंदुओं पर काटती है तो इन बिंदुओं पर फलन के मान आपस में बराबर होंगे, और उसके कारण यहाँ पे फलन के मान तो बराबर हो गए लेकिन बिंदु आपस में बराबर नहीं होंगे। तो देखिए, अगर फलन के मान आपस में बराबर है तो वो बिंदु भी आपस में बराबर होने चाहिए, तभी वो एक एक ही होगा। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो देख लेते हैं। x1 की घात 2 बराबर प्लस 1, x1 की घात 2 प्लस 1 बराबर में x2 की घात 2 प्लस 1। यहाँ से x1 की घात 2 बराबर में x2 की घात 2 हो जाएगी, और ये x1 की घात 2 x1 बराबर में x2 मिल जाएगा, और x1 बराबर में माइनस x2 मिल जाएगा। ये तो इसको एक एक ही बनाएगा, लेकिन ये बोलेगा कि ये एक एक ही नहीं है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एक क्षैतिज रेखा वक्र को एक से ज्यादा बिंदुओं पर काट रही है, मतलब वो एक एक ही नहीं है। तो हम लोग कहेंगे fx एक एक ही नहीं है, fx एक एक ही नहीं है। चलते हैं आच्छादक के लिए। तो देखिए, आच्छादक के लिए मैं बोलूंगा, आच्छादक के लिए शर्त ये होती है कि सहप्रांत में ऐसा कोई अवयव नहीं बचना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद नहीं हो। इसका मतलब ये होना चाहिए कि उसका परिसर जो है वो सहप्रांत के बराबर होना चाहिए, सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है ना, ये y बराबर 1 से ऊपर की तरफ ही जा रहा है, लेकिन y बराबर 1 से नीचे की तरफ नहीं जा रहा। मतलब इसके नीचे के सारे बिंदु अपने पास परिसर में नहीं आने वाले हैं। तो इसका परिसर क्या होने वाला है, परिसर इसका होने वाला है 1 से लेके अनंत के बीच में। और इसका सहप्रांत क्या है, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है जो कि बराबर नहीं है, मतलब परिसर भी सहप्रांत के बराबर नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि fx आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे हमने बताया कि fx ना तो एक एक ही है और ना ही fx आच्छादक है। तो हम लोग कहेंगे कि fx का प्रतिलोम फलन, fx का प्रतिलोम फलन परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। इसका मतलब देखो, प्रतिलोम फलन क्या होता है, f इनवर्स x को बताएगा ये। अगर f इनवर्स x ही परिभाषित नहीं है तो x की जगह कोई भी मान रखो। यहाँ पे 17 रखा हुआ है, तो f इनवर्स 17 भी परिभाषित नहीं है, 17 परिभाषित नहीं है। अब देखो, इसी का मान पूछा था तो ये तो परिभाषित ही नहीं है, मतलब यहाँ पे किसी f इनवर्स 17 का मान हम लोग कभी निकाल ही नहीं सकते। ये तो हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, कुछ लोगों को लगेगा कि f इनवर्स 17 का मान तो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, देखिए, f इनवर्स 17 बराबर में मैं y रखूं तो यहाँ से मेरे पास एफ वाई बराबर में 17 मिल जाएगा। और y देखो, fx का मान किसके बराबर है, fx का मान बराबर है x की घात 2 प्लस 1 के। तो यहाँ से y की घात 2 प्लस 1 बराबर में 17 हो जाएगा। तो y की घात 2 बराबर में 16, और यहाँ से y बराबर में कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस में 4। ठीक है, मिल गया। अब इसके बाद
हम लोग एक चीज और बता देते हैं। देखो ये तो मिल गया, ये सारी शर्तों को संतुष्ट भी कर रहा है, क्योंकि देखो फलन की शर्त ये होती है कि प्रांत के सारे अवयवों का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये 17 से सारे के सारे अवयव मिल रहे हैं और प्रांत के कोई भी अवयव ऐसा नहीं मिलना चाहिए जिसके 2 प्रतिबिंब मिल जाए। तो ये देखो फलन की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने 17 रखा है, कोई देखो एक से अनंत के बीच में कोई भी संख्या रखो उसका मिल जाएगा और 2 मान मिलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखो फलन के ग्राफ को जो है 2 बार काट रहा है। लेकिन इसके नीचे का कोई भी बिंदु हम रखेंगे ना, जैसे हम लोग एक के नीचे 0 ही रख के देख लो, एफ इनवर्स 0 का मान मेरे को निकालना है, तो एफ इनवर्स 0 बराबर वाई मानूंगा, तो एफ वाई बराबर में यहाँ पे 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं तो वाई की घात 2 + 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो वाई की घात 2 बराबर में -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे y हमें बोला है कि एक वास्तविक संख्या है। अगर y वास्तविक संख्या है तो इसका वर्ग हमेशा ही धनात्मक संख्या होती है, इसलिए ये कभी आएगा ही नहीं। अगर ये आएगा तो y वास्तविक संख्या नहीं होगी। इसलिए देखो इसका रीजन क्या होगा, एफ इनवर्स x परिभाषित नहीं है, क्योंकि ये एकेकी और आच्छादक फलन नहीं है, और इसीलिए हम लोग कहेंगे कि एफ इनवर्स 17 का मान हम कभी नहीं निकाल सकते। यही इसका उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।